सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। आज बहुत से क्रिश्चियंस भाई बहनें रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। वे सोचते हैं कि राखी बांध देने या बंधवा लेने से क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर तो मन को देखता है। तो क्या वास्तव में क्रिश्चियंस को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? प्रियो, प्रभु यीशु ने मरकुस 7 अध्याय उसका 6 का 7 और 8 में कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आज भी ठीक उसी रीति से लोग परमेश्वर के बात को न मानकर मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज को ज्यादा मानते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनें, क्या बाइबल में किसी एक जगह भी ऐसा पाया जाता है कि किसी भाई को उसकी बहन ने राखी बांधी हो? पुराने नियम में जब परमेश्वर इस्राएली लोगों से बातें करता था, तब परमेश्वर के दृष्टि में अन्य जाति का कोई महत्व नहीं था, और अन्य जाति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति पूजक थे। जबकि परमेश्वर ने अपनी पहली आज्ञा में कहा कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरे को ईश्वर मानने की वजह से ही परमेश्वर उन्हें अविश्वासी कहता था। परमेश्वर की दृष्टि में इनका कोई महत्व नहीं है, वो नाश होने के लिए बनाए गए हैं। आज सारे क्रिश्चियंस लोग भी अविश्वासियों के समान कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को तो मानते नहीं, पर संसारिक त्योहार को बड़े शौक से मनाते हैं। क्या आपको बाइबल कहता है कि तुम रक्षाबंधन मनाओ? याद रखें, अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं तो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रक्षाबंधन मनाने के द्वारा परमेश्वर से लड़ रहे हैं? आइए हम जरा रक्षाबंधन के इतिहास को देखें। पहले कभी भी किसी को राखी नहीं बांधा जाता था। पहले लोगों को धागा बांधा जाता था, वह भी एक मंत्र बोलकर, और मंत्र कुछ ऐसा था, एन बंधो बलि राजा दान विनड्रम महाबली एन तम अहम बंधामी माचल माचल माचल, जिसका अर्थ है, ये धागा मैं तुझे उस उद्देश्य से बांधता हूं जिस उद्देश्य से तेरे सम्राट बलिराजा को बांधा गया था। आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, अपने समर्पण से हटना नहीं। माचल 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 का मतलब जैसे हो वैसे ही रहो, अपने में सुधार मत करो। पुराने समय में ब्राह्मण शूद्रों के घरों में जाकर उन्हें तथाकथित रक्षा सूत्र, जो वास्तव में बंधक सूत्र हैं, बांधते थे, और वे यह रक्षा सूत्र बांधते हैं तो संस्कृत का श्लोक भी पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है कि आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। मतलब राखी गुलामी का निशानी है। पहले एक ब्राह्मण किसी शूद्र अर्थात किसी ST SC OBC को यह कहकर बांधता था कि आज से तुम मेरे गुलाम हो, और मसीही लोग भी आज वही कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण जो कि मूर्ति पूजक है के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज को मान रहे हैं और उन त्योहारों को करने के द्वारा शैतान के गुलाम हो रहे हैं। आज शैतान भी वही कह रहा है, माचल माचल माचल, हिलो मत हिलो मत हिलो मत, मेरे गुलाम रहो। मुझे पता है कि बहुत से क्रिश्चियन भाई बहन इस वीडियो को देखने के बाद भी रक्षाबंधन मनाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल 15 का 22, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर आपके चर्च जाने से, आपके वचन पढ़ने से, आपके प्रार्थना करने से, आपके दान देने से प्रसन्न नहीं होता। वो तो तब प्रसन्न होता है जब आप उसका बात, जो कि उसका जीवित वचन है, को मानते हैं। जैसा इब्रानियों 3 का 15 कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। यदि आज आप इस वचन को सुनकर उसका बात मानते हैं तो आप परमेश्वर की संतानें हैं, और अगर नहीं मानते तो आप परमेश्वर से लड़ने वाले हैं।